दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसका नाम सेबू हकन डुलु इस्तुकु यांग मानुषिया है, जो एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा है। और इस ड्रामे की जो कहानी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग नए-नए ड्रामा देखने आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को इस ड्रामे को डेफ़िनेटली एक बार देखना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। इस ड्रामे की जो कहानी है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी शानदार लव स्टोरी भी हमें और आगे इसमें देखने को मिलने वाली है। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस ड्रामे को आप लोगों को एक बार तो डेफ़िनेटली ज़रूर से ज़रूर देखना ही चाहिए। मैं आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में इस ड्रामे की IMDb रेटिंग के बारे में बताऊँगा और आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में इस ड्रामे के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों का इस ड्रामे को लेकर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाए। तो अगर कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी रात जहाँ पर सन्नाटे की रात थी, वो आधी रात थी और पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव में जो झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चाँदनी धुंधली थी, जैसे किसी ने आसमान पर पर्दा डाल दिया हो। उसी अंधेरे में एक आदमी लुमिंग था, अपनी पत्नी यांसू को गोद में उठाए भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थी, कपड़ों पर खून के निशान थे। हर कदम के साथ उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दुआ थी, किसी तरह मेरी यानुशु को बचा लो। वो इंसान है, कमज़ोर है, लेकिन मेरी जान है। लुमिंग कोई साधारण इंसान नहीं था, वो आधी आत्मा, आधा जादूगर था। उसने सदियों तक लोगों की रक्षा की है और मानवों की मदद की, पर कभी किसी इंसान से प्रेम नहीं किया, जब तक उसने यांसू को नहीं देखा था। 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लूमिंग पहली बार इंसानी रूप में धरती पर आया था। तो उसे एक छोटी-सी जड़ी-बूटी की दुकान में एक लड़की मिली, वही थी यूनुशु। वो बीमारी की देखभाल करती थी, बीमारों की देखभाल करती थी, औषधियाँ बनाती थी और हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन जब पहाड़ी रास्ते में तूफान आया, यांसू ने लूमिंग को बचाया। वो गहरी खाई में गिरने वाला था, लेकिन यांसू ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल से उसकी ज़िंदगी बदल गई। देवताओं की दुनिया में एक नए नियम था, आत्मा किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती है, लेकिन प्रेम तो नियम नहीं मानता। लूमिंग और यांसू एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि कुछ समय भी ठहर गया। वो जंगलों में घूमते, नदियों के किनारे हंसते और रातों में तारे गिनते। यांसू को नहीं पता था कि लूमिंग अमर है और लूमिंग ये नहीं जानता था कि यांसू का शरीर धीरे-धीरे उस जादुई ऊर्जा से कमज़ोर हो रहा है, जो उसके पास थी। एक दिन स्वर्ग के दूत पृथ्वी पर आए, उन्होंने लूमिंग को चेतावनी दी, अगर तूने इंसान से प्रेम जारी रखा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी, वो हमेशा के लिए दर्द में जिएगी। लूमिंग डर गया, उसने यांसू को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यांसू ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार मुझे मार भी दे, तो मैं मुस्कुराकर मरना चाहूँगी। वक्त बीता और यांसू बीमार पड़ने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे खींच रहा हो मानो। लूमिंग ने हर देवताओं से, हर जादूगर से मदद मांगी, पर कोई उपाय ना निकला। आखिरकार उसने एक मंत्र सीखा, मानव पुनर्जीवन विद्या। इस विद्या से वह अपनी शक्ति देकर यांसू को जीवन दे सकता था, लेकिन बदले में अपनी आत्मा खो देगा। उस रात आकाश लाल था, बादल गरज रहे थे। लूमिंग ने अपनी हथेली काटी, यांसू के माथे पर अपना रक्त लगाया और बोला, अगर मुझे खोना पड़े तो भी जी ले यांसू, मैं तुझसे वादा करता हूँ अगले जन्म में फिर मिलूंगा। वो मंत्र पूरा हुआ, लूमिंग का शरीर प्रकाश में बदल गया, यांसू की सांसें लौट आई। सालों बाद हम एक शहर को देखते हैं। एक लड़की अस्पताल में ईटन थी, नाम था यानुशी ली। वो अक्सर अजीब सपने देखती थी, किसी आदमी की आवाज़ें जो कहता था मैं लौटूंगा। एक दिन अस्पताल में एक मरीज आया, एक युवक जिसका नाम लूमिन था। वो गंभीर हालत में था, लेकिन जब यांसू ने उसे देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जैसे सदियों की पहचान दोबारा जाग उठी हो। और इस प्रकार से वो क्या होता है उनके बीच और किस प्रकार से वो मिलते हैं, ये हमें इस सेबुहकन डुलु इस्टुकु यांग मानुषिया ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ड्रामा है, जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और इसको एक बार देखना चाहिए।